हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट और नेचुरल प्रोसेस है। यह प्रोसेस बॉडी को हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। आज का टॉपिक हेल्प करेगा हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, हार्मोनल बैलेंस कैसे होते हैं और ओवरऑल वेलबींग को समझने में। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? उसे कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। इट इज अ मंथली सीरीज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस in females, okay, that prepares the body for the possible pregnancy. It's a cycle in the female body. उसके अंदर क्या होता है, आपके मंथली हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है एक पॉसिबल प्रेगनेंसी की। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज जो लेंथ रहता है दैट इज 28 डेज, ओके, 28 दिन होता है। और अगर हम उसका नॉर्मल रेंज देखें तो 21 to 35 डेज इट इज, ओके। एंड इट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय द 4 बेसिकली मेन हार्मोन्स, ठीक है। ओके, 4 हार्मोन कौन कौन से होते हैं? दैट इज FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था मेरे लास्ट वीडियो में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज FSH, व्हाट इज LH इन द नेक्स्ट, ओके। FSH इज follicle stimulating hormone, LH is a luteinizing hormone, okay. Well friends, let's move on to the phases of the menstrual cycle. आपकी menstrual cycle की बेसिकली 4 फेज रहती हैं, ठीक है। आपका जो पीरियड्स रहता है वो एक साइकिल है, ठीक है। दिस साइकिल कंप्लीट्स इनटू द 4 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4. Let's discuss in the detail about the all 4 phases. Well friends, let's move on to the first phase of the menstrual cycle, that is called menstrual phase. इसका जो एवरेज जो लेंथ रहता है इट इज़ अबाउट 1 to 5 डेज, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन दिस फेज? आपको एंडोमेट्रियम, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक बार और समझा देता हूँ। इट इज़ अ यूटेरस का एक लाइनिंग रहती है, ठीक है। अंदर लाइनिंग मतलब उसकी लेयर रहती है, अंदर की परत रहती है। वो क्या रहती है, जो प्रीवियस साइकिल में धीरे 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 थिक होती रहती है। जैसे थिक होगी ये फेज में उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इट विल ब्रेक एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू। जो भी ये टिश्यू और ब्लड और म्यूकस जो रहता है आपके यूटेरस के अंदर, वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है। ये मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। आपको हार्मोनल लेवल्स 4 हार्मोन्स बताए थे, उसमें जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है उनका लेवल डाउन चला जाता है, मतलब दे डिक्रीज इन दिस फेज, ओके। की पॉइंट्स याद रखने के लिए, इट लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है इट लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ब्लड लॉस, एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है? 30 to 80 ml। किसके अंदर कम भी होता है, किसके अंदर ज़्यादा भी हो सकता है। तो 30 to 80 ml इज द एवरेज ब्लड लॉस। न्यू साइकिल स्टार्ट्स ऑन द डे 1 ऑफ द ब्लीडिंग। जैसे ही आपका ये ब्रेकडाउन होता है, जैसे ही आपके वजाइना के थ्रू ब्लीड आता है, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द आपका न्यू साइकिल, मतलब जो नया साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है उसका फर्स्ट डे रहता है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। आपका फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर होता है। मैं आगे समझाऊंगा आपको। इट लास्ट फॉर, और इट एवरेज लेंथ कितना रहता है आपका फॉलिकुलर फेज का? 1 to 13 डेज। ये ओवरलैप करता है, इट ओवरलैप्स द फेज 1, ठीक है। 1 to 13 डेज। व्हाट हैपन्स, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस जो रहता है इट विल रिलीज द GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये जो रिलीज होता है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या रहता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना। और जब भी फॉलिकल रिलीज होता है, अभी आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था। हमारे बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज रहती हैं, ठीक है। उसके अंदर फॉलिकल्स रहते हैं और ईच फॉलिकल कंटेंट्स 1 एग, ओके। तो आपके जो फॉलिकल्स रहते हैं उनको मैच्योर करने का काम कौन करता है? आपका FSH करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब भी स्टिमुलेट होती है इट विल रिलीज द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हेन इट रिलीजेस तो आपके ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स रहते हैं उनको मैच्योर कर देती है, ठीक है। तो 2 ओवरीज है तो दो फॉलिकल को मैच्योर करेगी, लेकिन वन ऑफ द फॉलिकल बिकम्स द डोमिनेंट। कोई भी एक फॉलिकल जो रहेगा वो डोमिनेंट बनेगा, मतलब वो आगे जाके प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, फेज 2 में आपका हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, हार्मोनल लेवल्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, एस्ट्रोजन जो रहता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। व्हेन एस्ट्रोजन इंक्रीज ग्रेजुअली, व्हाट इट डज, आपका जो एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम जो यूटेरल लाइनिंग जो रहती है, ठीक है, यूटेरस की लाइनिंग, उसको वापस रिपेयर करता है। फेज 1 में क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। लेकिन फेज 2 में हार्मोन्स क्या करते हैं, जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो ये लाइनिंग को वापस रिपेयर करता है एंड थिकन करता है। थिकन मतलब मोटा करता है।
देन व्हाट इट डज, एस्ट्रोजन अगेन इंक्रीज, व्हाट इट डज इम्प्रूव द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस किसके लिए हेल्पफुल है? आपका स्पर्म का ट्रैवल करने के लिए, आपका स्पर्म इजीली ट्रैवल हो पाए उसके लिए म्यूकस का इंपॉर्टेंट। म्यूकस इज लाइक सम लुब्रिकेशन यू कैन से, ठीक है। So estrogen does two things: repair and thickens the uterine lining and improve the cervical mucus. Well friends, let's move on to the third and important phase of the menstrual cycle. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ओवुलेशन जो होता है उससे डिसाइड होता है कि आप प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सो ओवुलेशन फेज लास्ट फॉर 14 डेज और इट्स अराउंड 14 डेज, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन द ओवुलेशन फेज? सबसे पहला आपका हाई एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन। सेकेंड फेज में यहाँ पे हाई हो जाता है एस्ट्रोजन। हाई होने की वजह से क्या होता है? इट ट्रिगर्स द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, इट विल स्टिमुलेट द ओवेरीज। ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा। ओवरीज क्या करेगी कि आपके जो मैच्योर एग्स है फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है, उसको रिलीज करने में हेल्प करेगी। सो व्हाट हैपन्स? हाई एस्ट्रोजन विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द हाई एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द मैच्योर एग्स फ्रॉम द फॉलिकल्स, ठीक है, फ्रॉम द फॉलिकल्स। वेल फ्रेंड्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको, दैट इज इन द ओवुलेशन पीरियड के अंदर कुछ की फैक्ट्स है। जो आपका एग्स जो रहते हैं, एग्स जो रिलीज हुआ फॉलिकल से, ठीक है, इट लीव्स फॉर 12 to 24 आवर्स। उसकी जो लाइफ स्पैन जो रहती है, इट लीव्स फॉर 12 to 24 आवर्स, मतलब आधे दिन से एक दिन तक उसका लाइफ स्पैन रहता है, ठीक है। और स्पर्म जो रहता है, इट कैन सर्वाइव फॉर द 5 डेज, अप टू 5 डेज, मतलब 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है आपका स्पर्म, ठीक है। दिस इज़ द फर्टाइल विंडो। मैंने आपको बोला था यहाँ पे डिसाइड होता है ओवुलेशन में कि आप प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज वेयर मोस्ट प्रेगनेंसी हैपन्स, ठीक है। जो इसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। जब यहाँ पे आपका स्पर्म जब ट्रैवल करता है और एग्स के साथ मिलता है, तभी जाके आपका एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है। सो और एग फर्टिलाइज कहाँ पे होगा? फर्टिलाइज हैपन्स इन द फेलोपियन ट्यूब। आपके मैंने बताया था ओवरीज रहती हैं, ओवरीज से कनेक्शन एक रहता है, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपका मेल सेल और फीमेल सेल, इसको बोलते हैं गेमेट्स, ठीक है। मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों का जब भी मिलन होता है, जब भी दोनों एक दूसरे मिल के एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है, जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो की फैक्ट्स क्या बताया मैंने आपको? एग्स लिव्स फॉर 12 to 24 आवर्स। स्पर्म का जो लाइफ स्पैन रहता है दैट इज अप टू मतलब 5 दिन तक का रहता है, ठीक है। और ये जो ओवुलेशन पीरियड है, इट इज़ अ फर्टाइल विंडो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है। एंड फर्टिलाइज हैपन इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या कौन सी रहती है? मैंने बताई थी, ओवरी से अटैच रहती है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड लूटियल फेज। जो लूटियल फेज जो रहता है, इट लास्ट फॉर 15 to 28 डेज। उसका जो स्पैन जो रहता है, इट अराउंड 15 to 28 डेज का रहता है, ठीक है। उसमें होता क्या? व्हाट हैपन्स इन द लूटियल फेज? सबसे जो पहले आपका जो एम्प्टी फॉलिकल्स, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ओवरीज रहती है, उनके जो फॉलिकल्स रहते हैं, वो फॉलिकल्स क्या होते हैं? वो मैच्योर होकर एग को रिलीज कर देते हैं। जब एग रिलीज हो जाता है तो आपके फॉलिकल्स एम्प्टी हो जाते हैं। जो एम्प्टी फॉलिकल्स है, इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉर्पस लूटियम। अभी कॉर्पस लूटियम क्या है? इट इज़ यू कैन से अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका काम है कुछ हार्मोन को सिक्रेट करना, ठीक है। सो कॉर्पस लूटियम देन इट विल व्हाट विल हैपन? इट विल सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। आपका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। अभी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट मेंटेन्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर द प्रेगनेंसी। यूटेराइन लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। जब ये सो लूटियल फेज में क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एम्प्टी फॉलिकल्स विच वॉज फ्रॉम द आपका ओवरीज से, ठीक है। जब एग रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल एम्प्टी हो जाते हैं। जब फॉलिकल एम्प्टी हो जाते हैं, दे विल कन्वर्ट themselves into the corpus luteum. corpus luteum क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो जिसका काम है हार्मोन का सिक्रेशन करना, ठीक है। टेम्पररी ग्लैंड है, फिर इसके बाद वो भी चली जाती है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है? इट विल सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? मेंटेन्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होने के लिए मेंटेन करने पड़ेगी यूटेराइन लाइनिंग, तो वो काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। वेल फ्रेंड्स, व्हाट हैपन्स इन द लूटियल फेज? अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स,
तो क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन क्या बोला मैंने, आपका मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है, इट हैपन्स इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर वो हुआ तो क्या होएगा, जो आपको एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द यूटेरस, आपका एम्ब्रियो जो जाइगोट है वो जाके यूटेरस के अंदर सेटल हो जाएगा, वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, आपका HCG ओके, HCG हार्मोन रिलीज होएगा। HCG क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये आपको बताता है कि आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ये हार्मोन का चेक होता है, ये ब्लड में भी चेक होता है और प्लस आपकी यूरिन में भी चेक होता है। तो आप जो आपका जो प्रेगनेंसी किट है उस पर यूरिन डाल के जो टेस्ट करते हो, यही हार्मोन का टेस्ट होता है एक्चुअली। तो वो जब भी आपकी 2 लाइन्स आती है तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ओके, ये जब भी प्रेजेंट रहेगा तभी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है, ठीक है। तो व्हाट इट हैपन्स, ह्यूमन कोरियोनिक जो HCG हार्मोन जो रहता है, इट कीप्स कॉर्पस लूटियम अलाइव। अभी कॉर्पस लूटियम क्या मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कॉर्पस लूटियम इज़ द एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। वो क्या होते हैं, जो एम्प्टी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम का काम क्या है, आपका प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेशन करना। अभी वो अलाइव रहेगा तभी जाके आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, अंडरस्टूड। सो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, आपका एम्ब्रियो सेटल हो जाता है यूटेरस के अंदर। HCG हार्मोन कीप्स स्टिमुलेटिंग और कीप्स द कॉर्पस लूटियम अलाइव। कॉर्पस लूटियम अलाइव रहेगा तो वो प्रोजेस्टेरोन का कंटिन्यूस सिक्रेशन करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूस सिक्रेशन होगा तो आपके यूटेरल लाइनिंग जो रहती है, जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेंटेन रहेगी, तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाएगी। इन केस अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इफ़ डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तो कॉर्पस लूटियम जो रहता है वो डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम जो आपका एक फॉलिकल रहता है, फॉलिकल कन्वर्ट होता है आपका एक एंडोक्राइन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड में, वो डिजेनरेट होता है। डिजेनरेट होने के बाद क्या होगा, क्योंकि उसका काम था प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेशन करना, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो जनरेट करने वाली ग्लैंड जो थी वही मर जाएगी, तो कौन प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। देन आपकी जो यूटेरल लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, जो यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम है, जो लाइनिंग है वो जो थिक हुई थी, रिपेयर हो गई थी, वो वापस ब्रेक डाउन हो जाएगी, मतलब वापस टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होगा, आपका पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स चालू हो जाएंगे। ब्लड विल कम आउट थ्रू द आपका वजाइना के थ्रू, म्यूकस ब्लड, वही साइकिल वापस फर्स्ट साइकिल में चलेगा, तो नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो इन केस द फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन्स, ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपका कॉर्पस लूटियम जो रहता है वो डीजनरेट होएगा। डीजनरेट होने के बाद क्या होगा, जो खुद डीजनरेट हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ही कैन नॉट, आई मीन इट कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो उनका लेवल से डाउन हो जाएगा। उनका लेवल जैसे ही डाउन हुआ तो आपका यूटेरल लाइनिंग को प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रख रहा था, वो प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो आपके यूटेरल लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, आपका पीरियड चालू हो जाएंगे, और पीरियड चालू हुआ मतलब दैट स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेल फ्रेंड्स, इट वुड बी ग्रेट अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं। जैसे पीरियड्स आते हैं तो आपके जो ओवरीज रहती है वो एक को डेवलप करती है, ठीक है। एक को डेवलप करने के बाद एक रिलीज हो जाते हैं, बॉडी वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो नो पीरियड्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पीरियड्स, देन आई कैन कम टू दिस सिचुएशन। सो इट इज अ साइकिल, ओके। पीरियड्स आए, एक डेवलप हुआ, एक वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस ब्रेकडाउन होएगा, ब्रेकडाउन होने के बाद वापस पीरियड्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर टुडेज टॉपिक, तो उसको सिंपल वे में रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड्स इनटू द 4 फेज। फेज 1 जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, इट स्टेज फॉर 1 to 5 days। उसके अंदर जो पीरियड्स रहते हैं वो शॉर्ट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पीरियड स्टार्ट, जो ओल्ड यूटेराइन लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग, और इट कम्स आउट थ्रू द वजाइना। और आपका हार्मोन का जो लेवल रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहता है, उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट हैपन्स इन द फेज 1। फेज 2 इट्स लास्ट फॉर 1 to 13 days। इट ओवरलैप्स द फेज 1। आपको फेज 1 को ओवरलैप करने वाला फेज है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपका बॉडी प्रिपेयर्स द न्यू एग। आपकी बॉडी जो रहती है नया एग का प्रिपरेशन करती है। जब भी न्यू एग प्रिपेयर होता है तो क्या होता है, यूटेरल लाइनिंग स्टार्ट्स बिल्डिंग अगेन। वाई? बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जब इंक्रीज होएगा देन यूटेरल लाइनिंग स्टार्ट बिल्डिंग अगेन, वो वापस रिपेयर होएगी, वापस थिक हो जाएगी, ठीक है। फेज
फेज़ 3 एट 14 डे अप्रॉक्सीमेटली 14 डे पे होता है, ठीक है। इसका दैट इज़ कॉल्ड ओवुलेशन फेज़, ओके। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एक वन मैच्योर एग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरीज। आपका फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं। फॉलिकल्स क्या करते हैं, एग को रिलीज़ करते हैं। एग मूव इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में मूव हो जाता है और वहाँ पे वेट करता है कि आपका बेस्ट टाइम फॉर द प्रेगनेंसी। इट विल वेट फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेग्नेंट हो जाओगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेग्नेंट नहीं होगे, ठीक है। और फेज़ 4, दिस इज़ द लास्ट लूटियल फेज़ वी कॉल, ओके। लूटियल फेज़ में क्या होता है, इट इज़ फॉर 15 to 28 डेज, ठीक है। लूटियल फेज़ में क्या होता है, यूटेरस प्रिपेयर्स टू द फॉर द प्रेगनेंसी। यूटेरस के अंदर जो फॉलिकल, जो आपका जो एग रहता है, वो यूटेरस में आकर सेटल इम्प्लांट हो जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है। फिर इसके बाद वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मैंने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इफ़ एग नॉट गेट फर्टिलाइज, तो आपके हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। हार्मोन लेवल जैसे डिक्रीज हुए तो पीरियड्स आ जाएंगे आपके। बैक टू द फेज़ 1, समझ गए। फेज़ 4 में सबसे पहले यूटेरस के अंदर आपका यूटेरस प्रिपेयर्स फॉर द प्रेगनेंसी, ओके। वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन कीप इंक्रीजिंग बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर बाई चांस आपका फर्टिलाइज नहीं होता एग, मतलब कोई स्पर्म का या फिर मेल सेल्स नहीं आती है, उसको फर्टिलाइज नहीं करती, तो आपका हार्मोन लेवल वापस डिक्रीज हो जाएंगे। जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हैं, वो सब हार्मोन्स रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के बाद क्या हो गया, आपके वापस जो यूटेरल लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने के बाद में बैक टू द फिर पीरियड्स आ जाएंगे। पीरियड्स बैक टू द फेज़ 1 जो ब्लीडिंग फेज़ है, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल और इजी वे में वीडियोस मिल पाए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।